10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का ए भाग हल करते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में समझ लीजिए। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना के रखा है परिचय करके, आप वो भी देख सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपने किसी दोस्त को 1000 रुपये उधार दिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से और 2 साल के लिए। ये 2 साल है टाइम। तो 2 वर्ष बाद वो दोस्त आपके कितने पैसे लौटाएगा? ये साधारण ब्याज यदि आप ले रहे हैं तो साधारण ब्याज निकलेगा SI बराबर PRT अपॉन 100। आप बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है P 1000, R है 10% और T है 2 वर्ष। अपॉन 100, तो इसको हल करेंगे, ये आ गया 200 रुपये। ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब ये जो 200 रुपये है ये तो केवल ब्याज है। तो आपका दोस्त 1 साल बाद आप कितने रुपए लौटाएगा? वो कहलाता है मिश्र धन। तो मिश्र धन हो जाएगा 1000 धन 200, तो ये आ जाएगा हमारा 1200 रुपये। ये टोटल अमाउंट जो है वो आपका दोस्त आपको लौटाएगा 2 साल के बाद। अब यदि आप चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं उस पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम शो करते हैं CI से। इसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये होता है, इसमें देखिए जो पहले साल है उसका तो सीधा सीधा निकल जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये पहले साल के निकाल रहे हैं तो इसलिए 1 वर्ष के लिए 1 ही ले रहे हैं यहाँ पर, बटे 100। तो ये हो जाएगा 100 रुपये। या आप इसको सीधा भी निकाल सकते हो, 1000 गुणा 10%, तब भी 100 ही आएगा। तो ये हुआ एक वर्ष के लिए मूलधन, सॉरी 1 वर्ष के लिए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब दूसरे वर्ष के लिए CI, इसको हम कैसे निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए CI को? इसमें जो मूलधन है वो बदल जाता है। P दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 1000 धन 100, तो ये हो जाएगा 1100 रुपये। ये क्यों बदल गया? क्योंकि देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। 1 वर्ष का ब्याज हुआ 100 रुपये। अब जो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा या ब्याज आपका दोस्त आपको लौटाएगा तो वो इस 1100 पे लगेगा। तो दूसरे वर्ष के लिए CI ये हो जाएगा 1100 गुणा दर गुणा समय। समय 1 ही वर्ष रहेगा दूसरे साल के लिए भी, बटे 100। तो ये हो जाएगा हमारा 110 रुपये। इस तरह से कुल ब्याज या CI 2 वर्षों का, तो ये हो जाएगा 100 धन 110। इस तरह से ये आ जाएगा 210 रुपये। और 2 वर्ष के बाद जो मिश्र धन बनेगा वो हो जाएगा, ये जो 1000 था उस पे जो टोटल ब्याज जो आया है 210 ये लगा दिया, तो ये हो जाएगा 1210 रुपये। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में कितना अंतर पड़ जाता है मिश्र धन के में। तो बस इसी को हमें इस अध्याय में पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज को। अब हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है 10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। हमें जो कुछ दिया है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ मूलधन P बराबर दिया है 10,800, दर यहाँ पर दी है 12.5% वार्षिक। कई क्वेश्चन में यहाँ अर्धवार्षिक भी दिया रहेगा, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहाँ पर क्या दिया है। इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25/2%। और T समय दिया है 3 वर्ष। T या N भी बोल सकते हैं, वर्षों की संख्या के लिए दी रहती है तो N हो जाता है। अब देखिए CI बराबर सूत्र होता है इसका P, इसमें निकलता है सीधा मिश्र धन इस फॉर्मूले से। तो मिश्र धन A बराबर होता है P 1 + R अपॉन 100 पावर ऑफ N। अब देखिए जो हमने यहाँ ऊपर ये निकाला था ना CI,
और इसमें जो मिश्र धन आया था ये हमने एक एक वर्ष करके निकाला था, इसको एक सीधे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला होता है ये P1 + R/100 पावर ऑफ n। तो यहां पर A बराबर आ जाएगा हमारा 10,800 और ये हो जाएगा 1 + R। अब इसको हम लिखेंगे 25/2 और नीचे 100 पहले से था, पावर ऑफ n। ये जो t है इसी को हम n भी बोल सकते हैं, जहां पर पूरे पूरे वर्ष की संख्या दी हो। तो ये है 3 वर्ष। तो यहाँ पर A बराबर हो जाएगा 10,800। अब इसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25 चौको 100 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 1 धन 1/8। A बराबर आ जाएगा 10,800 और ये तो हो जाएगा, एलसीएम लिया 8 आया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 8 एकम 8 और ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा 8 एकम 8 धन 1। तो A बराबर आ जाएगा 10,800। 8 और 1 9/8। अब ये 3 बार दिया है तो हम इसको गुणा करके 3 बार लिख लेते हैं। 3 की घात लगाई है, इसको हम हल कर लेते हैं। ये देखिए डायरेक्ट 8 से ही भाग जा रहा है इसमें। तो ये हमारा हो जाएगा 8 एकम 8 अब इसको हम 2 से करेंगे तो ये 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर आ गया 675 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे 8 चौको 32। अब हम इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये हमें यहाँ पर आ जाएगा अब देखिए इसमें हम 32 से भाग करेंगे तो इसको मैं बता देती हूँ 32 से भाग कैसे करना है। सबसे पहले तो ये 32 एकम 32, शेषफल बचा यहाँ पर 17, शून्य उतारा। अब ये 5 बार 5 बार जा सकता है, 3 18 में ज़्यादा हो जाएगा। सात दूनी 14 और ये 7 तिरी 21 और 1 22। इसको बस मैं फटाफट कर दे रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना जो किया है उससे इसको मिला सकते हैं। यहाँ पर 11 शेषफल बचा। अब देखिए कोई अंक नहीं है, यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हम एक शून्य लगा सकते हैं अपने मन से। तो ये हो जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ पर शेषफल बचा हमारा 14, फिर से एक शून्य लगा देंगे। फिर अब ये जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12। अब यहाँ पर शेषफल बचा 12, फिर से एक शून्य लगा सकते हैं। अब ये जाएगा 3 बार ही जाएगा तो ये 343 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15377.343। ये क्या आ गया हमारा अमाउंट, ये आया हमारा रुपये में। अब हमें निकालना क्या था, CI निकालना है। तो CI बराबर होता है A माइनस P। A क्या है मिश्रधन और P क्या है मूलधन। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। मिश्रधन है हमारा 15,377.343 और माइनस मूलधन हमें दिया है 10,800 रुपये।
तो ये हमारा आ जाएगा 4577.343 रुपये। ये आया CI, चक्रवृद्धि ब्याज, और यही हमारा आंसर है। आप ये जरूर बताएं कि आपने आंसर क्या निकाला है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 1 का ए भाग आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 1 के बी भाग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।